बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूँ वह है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सब्जेक्ट है और इसका कोड है 8223। आज जो आर्टिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 15 है और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से। तो बेटे याद रखिएगा जो आपका स्मार्ट सिलेबस आया बोर्ड की तरफ से उसमें ये आर्टिकल जो है वो शामिल किया गया है। तो इसी हवाले से आज इसको मैं इंशाल्लाह वाइंड अप करूँगा इस पूरे आर्टिकल को। तो आपने इसको लाइक करना है और बेटा फीडबैक लाजमी दिया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ तो हम अपना लीजिए हमारा चैनल है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी किया करें। अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी जो हमें सेंड किया करें। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। In these instruments, the coil move in the magnetic field between two poles of permanent magnet. तो बेटा याद रखिएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो परमानेंट मैग्नेट यूज किए जाते हैं, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का उसका अपोजिट साइड साउथ पोल इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखते हैं तो उस कॉइल के अंदर एक फोर्स पैदा होती है ड्यू टू कंसंट्रिक सर्कल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो वो कॉइल जो है मूव करती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि कॉइल मूव की है और किस में, परमानेंट मैग्नेट में है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस जब कॉइल मूव करती है तो इस मूवमेंट को हम एक नीडल को डिफ्लेक्ट कराते हैं जिसकी वजह से उसकी रीडिंग जो है आना शुरू हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट होती है, दिस मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड डी आर्सनॉल। इस मूवमेंट को हम डी आर्सनॉल को भी कहते हैं। इट कैन मेजर डीसी क्वांटिटी डायरेक्टली। तो याद रखिएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सिर्फ डीसी क्वांटिटी जो है वो मेजर करते हैं, चाहे वो आपके डीसी वोल्टेज है चाहे वो आपके डीसी करंट है। 15.1 आर्टिकल है वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस असूल पे काम करते हैं। The working principle of these instruments is current carrying conductor in the magnetic field. Then a mechanical force act on the conductor which pull out the conductor from main field as shown in figure. तो कहते हैं कि बेटा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आप एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, आप उस कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स जो है वो अमल करती है जो कि उसको मेन फील्ड से बाहर धकेलती है। तो इसी फोर्स को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो हासिल करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको फिर बताता हूँ अगले आर्टिकल में। तो परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वो बच्चे जो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, इसी चीज़ की ट्रांसलेशन की गई है। परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इन इंस्ट्रूमेंट में एक कॉइल मगनेटिस के दो पोलों के दरमियान हरकत करती है। इस हरकत को डी आर्सनॉल भी कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट डीसी मिकदार को बराह रास्त पैमाइश कर सकता है। काम करने का असूल, जब एक करंट बरदार कंडक्टर को मगनेटिसी मैदान में रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स अमल करती है जो इस कंडक्टर को मेन फील्ड से बाहर धकेलती है, जैसे कि मुझे अशकाल से जाहिर है। तो बेटा ये शक्ल है। तो शक्ल ए में देखें कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ चल रहा है और एक कंडक्टर इस दरमियान ये कंडक्टर रखा हुआ है और इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही है। तो लिहाजा जब इसमें से करंट फ्लो करती है तो इस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रिक सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो कंसंट्रिक सर्कल में जो कि ग्रीन डॉटेड में आपको नजर आ रहा होगा, तो ये कंसंट्रिक सर्कल या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है या क्लॉकवाइज, दोनों सूरतों में हो सकता है। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है हम राइट हैंड ग्रिपिंग रूल की मदद से हम देख सकते हैं। तो राइट हैंड ग्रिपिंग रूल क्या है कि अगर आप एक कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में इस तरीके से ग्रिप करें कि आपका ये थंब जो है वो बाहर की जानिब हो, ये शायद आपको नजर आ रहा हो कि थंब जो है ये कंडक्टर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ये जो कंडक्टर थंब होता है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है और इस कंडक्टर इर्द गिर्द जो कंसंट्रिक सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड आते हैं तो ये हमारी फिंगर जिधर बेंड हो रही हैं उस सिमत में शो करती हैं। तो अगर आप इसको उल्टा देते हैं ऐसे तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन उल्ट गई है, ऊपर से नीचे हो गई है और इसके इर्द बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया है। अब इसमें देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज में आ रहा है। तो अब इसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी
डायरेक्शन जो है वो कुछ भी हो सकती है, या वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, इसके अलावा कोई और इसकी डायरेक्शंस नहीं होती हैं। तो आप इसमें देखें कि जब अगर आप फिगर ए में देखें कि यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि कंडक्टर के इर्द गिर्द बनने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की सूरत में क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इसको पोलर एक्सिस से देखते हैं, दिस इज योर पोलर एक्सिस, जो मैं रेड कलर से आपको शो करता हूँ। ये हमारे पास सपोज करते हैं कि ये हमारे पास पोलर एक्सिस है बेटा, ये आपको रेड कलर में एक लाइन नजर आ रही होगी। अब इस पोलर एक्सिस से ऊपर और नीचे ये दो पोर्शन बना दिए इस कंडक्टर के। पोलर एक्सिस कौन सा होता है कि वो इमेजिनरी लाइन जो कि नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। तो आप इस पोलर एक्सिस के ऊपर और नीचे देखें कि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हैं, दो ही मैग्नेटिक फील्ड नीचे हैं। अब देखिए कि ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो कि ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ये एरो आपको नजर आ रहे होंगे, ये एरो ब्लू कलर में ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और साउथ की तरफ जा रही हैं। जबकि ये ग्रीन कलर वाला है जो कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये जो हमारा पोलर एक्सिस है, पोलर एक्सिस से ऊपर देखें तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, जबकि नीचे में क्या चीज आ रही है, इस पोलर एक्सिस नीचे वाले पोर्शन में क्या है कि दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो दोनों डायरेक्शन फेज सेम होने की वजह से क्या होगा कि नीचे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक हो जाता है। तो लिहाजा इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, तो इस कंडक्टर को ये ऊपर की जानिब, जैसे ये मैंने एरो शो किया है, तो ये एरो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है वो इस कंडक्टर को ऊपर की जानिब मूव करा देती है। अगर आप शक्ल बी की तरफ देखें तो यहाँ पे भी हम एक पोलर एक्सिस जो है वो ये पोलर एक्सिस आएगा कि अब इसके ऊपर और नीचे जरा गौर करें। अब यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज की हालत में है। तो अब क्लॉकवाइज रोटेशन होने की सूरत में क्या है कि इस पोलर एक्सिस के नीचे वाले में ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। तो लिहाजा इस कंडक्टर के ऊपर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और नीचे जो है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टर क्या होगा वो नीचे को मूव कर जाता है। तो इस तरीके से आपको ये बता दिया गया है कि जो दोनों सूरतों में कंडक्टर के ऊपर जो है एक फोर्स करती है। अब ये कंडक्टर ऐसा है जो कि एक स्ट्रेट पोजीशन पे है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप इसी कंडक्टर की एक कॉइल बना देते हैं तो जस्ट लाइक दिस कि अगर यहाँ पे सेम यही एक नॉर्थ पोल और ये बेटा इसके अपोजिट डायरेक्शन पे साउथ पोल आ गया और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये चल रही है नॉर्थ टू साउथ। तो अगर इसके दरमियान अब पहले तो कंडक्टर रखा था, अब आपने उसी कंडक्टर की एक कॉइल बना दी है। तो अगर कॉइल बनाते हैं तो ये हमारे पास एक कॉइल बन गई। आपने इस कॉइल को जब इस दरमियान रखा है और इसमें से कॉइल में से जब करंट गुजरेगी तो आप इसके इर्द गिर्द बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक स्प्रिंग की तरह से मूव करता जाएगा। तो उस सूरत में जो फोर्स एक्ट करेगी, तो फोर्स एक्ट होने की सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे एक ट्विस्ट आएगी, ये कंडक्टर जो है वो ये कॉइल जो है ऐसे मुड़ जाएगी, तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये मूव कर जाती है। तो अगर आप इसी कॉइल को एक स्पिंडल के ऊपर लगा देते हैं, जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप इसमें देखिए बेटा कि ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, दिस वन, ये हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ आ गया बेटा, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे नॉर्थ से लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं और साउथ में मूव कर रही हैं। अगर आप इसके दरमियान एक स्पिंडल रख देते हैं और इस स्पिंडल को एक ज्यूल बेरिंग्स में ऊपर और एक ज्यूल बेरिंग नीचे इस पे दरमियान फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने ये कंट्रोलिंग टॉर्क हासिल करने के लिए एक स्प्रिंग ऊपर लगा दिया बेटा और एक कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे लग दिया। अब दिस इज योर पॉइंटर जो कि एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करना है इसमें। अगर इसके दरमियान आप एक कॉइल रखते हैं, एक कॉइल रख देते हैं, तो कॉइल जस्ट लाइक दिस
आप इस कॉइल को जिस वक्त आप सप्लाई देते हैं, जो मेजरिंग क्वांटिटी है, आप इसको सपोज करते हैं वोल्टेज देते हैं बेटा। तो वोल्टेज देने से क्या होगा कि इस कॉइल के दरमियान करंट फ्लो कर जाएगी। तो करंट फ्लो करने की वजह से ये करंट आई फ्लो करेगी। तो इस करंट की वजह से क्या होगा, ये कॉइल के इर्द गिर्द एक रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा जो कि इसको ट्विस्ट कर देगा, ऐसे मोड़ देगा। तो जिस वक्त ये मुड़ेगी, कॉइल मुड़ेगी, तो उसके साथ साथ चूंकि इसका मूविंग सिस्टम भी इस स्पिंडल के साथ मौजूद है, तो इसका मूविंग सिस्टम स्पिंडल जो है वो इसको ट्विस्ट आ जाएगा। तो जब इसमें ट्विस्ट आएगा तो डेफिनेटली ये पॉइंटर जो है वो आगे को मूव कर जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज किए, नॉर्थ और साउथ, दीज आर द परमानेंट मैग्नेट। और इसके दरमियान आपने एक कॉइल यूज कराई जिसमें से आप मेजरिंग क्वांटिटी वोल्टेज या करंट इसमें से जब गुजारेंगे, याद रखेंगे ये डीसी होते हैं, तो डीसी वोल्टेज या डीसी करंट जब इसमें से फ्लो करेगी तो इसके इर्द गिर्द कंसंट्रिक सर्कल एक ही सिमत में घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे यार ये बन जाएगा, या ये क्लॉकवाइज में आ जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज की सूरत में आ जाएगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये कॉइल जो है वो ट्विस्ट कर जाएगी। तो ट्विस्ट होने से इसका स्पिंडल जो है वो भी, इसका मूविंग सिस्टम जो है वो भी हरकत में आ जाता है, जिससे पॉइंटर जो है बेटा मूव करना शुरू हो जाता है। तो जो इस असूल पे काम करते हैं, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैकेनिकल फोर्स एक्ट ऑन इट, तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है इस इंस्ट्रूमेंट का। तो आगे बेटा हम चलते हैं कि इसकी जो